हेलो। हेलो। यस। तो कि सफलता सामने खड़ी है, बस मेहनत करने की देरी है। सफलता सामने खड़ी है, बस मेहनत करने की देरी है। और आज मेहनत कर ले, कल जिंदगी तेरी है। जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम। स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर के इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.4 के कुछ और क्वेश्चंस की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था। मुझे एक चीज को लेकर आप लोगों से शिकायत है। जैसा कि मैंने कल कहा था, कुछ बच्चे तो इतने अच्छे हैं, क्लास खत्म होते ही फटाफट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है, जो जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूं उनका सॉल्यूशन वो लिख देते हैं पूरा का पूरा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन लिखने की कोशिश नहीं करते। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप क्वेश्चन लिखोगे, सॉल्यूशन लिखते हो, जब आप कोई भी एक क्वेश्चन है तो वो आपको याद होता है, क्योंकि आप उसको टाइप करते हो या कहीं से अगर कॉपी पेस्ट भी करते हो तो भी वो आपके माइंड में रहता है, क्योंकि आप उसको एटलीस्ट एक बार रिवाइज कर रहे हो। और अगर आप नहीं करते हो वो चीज, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप क्यों कह सकते हो कि आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने क्लास में कुछ पढ़ा, कुछ आपको दिया गया होमवर्क और आपने उसको अप्लाई भी नहीं किया। तो ये एक छोटा सा मुझे आप लोगों से क्या बोलते हैं इसको अपन, खफा खफा हूं थोड़ा सा इस चीजों को लेकर, कि आप एटलीस्ट उस चीज पर काम नहीं करते। जैसे स्टार्टिंग में जो जोश था आप लोगों का समाकलन को लेकर, वो जोश धीरे 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 डाउनग्रेड में आता जा रहा है, जबकि होना उल्टा चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कुछ बच्चे तो इतने अच्छे हैं, आप कल वाली वीडियो देखना, मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ, आप कल वाली वीडियो पे जाना और उसके कमेंट्स पढ़ना। आपको खुद को अच्छा लगेगा कि कुछ बच्चे इतने प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं। और कुछ बच्चे तो शरीर का, जीव का जंजाल है, आते हैं पढ़ते हैं चले जाते हैं, बस इतना ही काम है उनके पास। चलिए, तो अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चंस की। कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी। राहुल नायक एक स्टूडेंट है। आप लोग ये बोल, आप लोगों के माइंड में ये आता भी होगा कि सर एक ही स्टूडेंट का नाम बार बार लेते हैं, क्योंकि वही मुझे सबसे ज्यादा एक्टिव दिखता है। ध्रुव चौधरी सबसे ज्यादा एक्टिव दिखता है। श्रेया, वसुधा, भावना, नंदिनी, नेहा, और उसके अलावा और दो तीन बच्चे और हैं जो कल एक नए बच्चे का कमेंट था, अच्छा लगा कि उसने पूरा प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रखा है उसको, प्रॉपर तरीके से उसने एक एक शब्दों को लिखा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 7.4 की अगर हम बात करें, तो पहला क्वेश्चन कल हमने किया था। हमने क्या किया, इस हर वाले पद को इस तरह से लिखा, हर वाले पद को हमने इस तरह से लिखा कि जैसे ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये इसे हमने इस तरह से लिखा था, x की घात 6 को 3x² बटा x³ का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, फॉर्मूला लगाकर उसको प्रॉपर तरीके से लिखना वो आपका काम है। मैं हिंट दे सकता हूँ क्वेश्चन की कि आपको इस तरह से ट्राई करना है, ताकि फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार फटाफट मैं फॉर्मूले पे भी आ रहा हूँ। देखो, x³ को अगर मैं t मान लेता हूँ तो ये बन जाएगा 3x² और ये बन जाएगा dt बटा dx। तो 3x² dx बराबर dt। 3x² dx बराबर dt। तो आप क्या कहोगे, सर ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस टाइप से बन जाए, dt बटा t² प्लस 1, और ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है। आत्मा दिखनी चाहिए आपको, फॉर्मूले की आत्मा दिखनी चाहिए, कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है उसकी आत्मा आपको जो है वो इसमें दिखनी चाहिए। तो 1/1 प्लस x² वाले टर्म्स में दिख रहा है, इस रूप में दिख रहा है। 1 a जो है वो कांस्टेंट है, ये आपके पास, ठीक है। अब एक काम की बात आती है, कल वाले मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, एक बार उनके थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलो, पहला फॉर्मूला जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, समाकलन। अच्छा, कुछ बच्चे तो इतने क्लासिक लेवल के बच्चे हैं यार, मतलब मैं आपको उनकी जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम। मतलब उन्होंने दिल जीतने वाला काम किया है। सुबह 3 बजे मैसेज कर रहे हैं, सुबह 3:30 बजे 4 बजे आपका मैसेज आ रहा है कि सर हम पढ़ रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। 3:30 बजे अगर कोई उठ के तो पर्सनली करेगा नहीं, बट ये हम कह सकते हैं कि वो बच्चा
क्लास में उसने जो टारगेट लिया है, जो चैलेंज लिया है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, नहीं आ रहे तो भी कर रहा है, ट्राई तो कर रहा है कम से कम। और ट्राई करने वाला हमेशा उन लोगों से आगे होता है जो सिर्फ बैठ के मजा देखते हैं। सिर्फ देखने का काम कुछ लोगों का होता है ना, और कुछ लोगों को पूछने का होता है। कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं। और मैं, आप सिर्फ मेरी बात पे सोचना, आप सिर्फ इमेजिन करो इस चीज को कि अगर आपके आपके पूरे एरिया में, या आप जिस भी कस्बे में रहते हो, ढाणी में रहते हो, उस पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ, अब मान लीजिए मैं उस पूरे जिले की बात कर रहा हूँ, उस पूरे जिले में अगर आपने टॉप कर लिया तो क्या होगा। सिर्फ इसको इमेजिन करके देखो कि किस लेवल पर आपका मुकाम होगा। प्रैक्टिस करनी पड़ती है यार, ऐसे नहीं मिलता। आप सिर्फ इमेजिन करके देखो कि आप कैसा फील करोगे, उस मोमेंट को कैसा फील करोगे, और उसी के लिए आज से काम करना स्टार्ट कर दो। नहीं स्टार्ट किया है, अगर आपने अभी तक भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी, तो आज से चालू कर दो, अभी से चालू कर दो। बस खुद से प्रॉमिस कर लो कि सर कल से क्लास में आएंगे, जो होमवर्क दोगे कंप्लीट करेंगे, आपको भेजे चाहे नहीं भेजे, लेकिन हम खुद के साथ ईमानदार रहेंगे। तो पहला फॉर्मूला जो है वो है समाकलन 1/x² माइनस ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, 1/2 लॉग मॉड्यूलस में x माइनस ए बटा x प्लस ए प्लस सी आपके पास बन जाएगा। दूसरा कोई फॉर्मूला है, तो अब जैसे पहला फॉर्मूला है ना, अब इसके लिए समझो, इसके लिए जो क्वेश्चन बनेगा, इसके लिए जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसा होगा, वो समाकलन का चिन्ह 1 यानी कि dx या dt किसी भी रूप में होगा। हो सकता है वो x² + 4 लिखा हो, x² + 16 हो, x² + 3 के रूप में भी लिख सकता है। तो इस 3 को फिर अपन ऐसा लिख देंगे, बात वही पड़ेगी, फॉर्मूला देखो वही अप्लाई होगा। x² माइनस है, यहाँ पे ध्यान रखना ये माइनस है, 1/x² माइनस √3 का स्क्वायर, x² माइनस √3 का स्क्वायर, इस तरह से इसकी बात कर रहा हूँ। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला जो है वो है समाकलन का चिन्ह dx/a² माइनस x², और इसका फॉर्मूला कितना बनता है, क्योंकि ये साइन की टर्म्स में है, आप इसको बोल सकते हो कि इसमें अगर रूट नहीं है तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/2a log a प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगा। और तीसरा वाला जो फॉर्मूला है वो समाकलन का चिन्ह dx/x² प्लस a² है, तो ये tan² का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x का अवकलन जो है वो 1/x² प्लस a² होता है। अगला हमारे पास आता है, अगर आप देखोगे तो तीनों चीजें रूट में आ रही है, तो 1/√x² माइनस a² है, तो log x प्लस ऐसा का ऐसा, अपन बोलते हैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा, तो बिल्कुल ऐसी की तैसी वाला सीन है। दूसरा वाला फॉर्मूला है dx/√a² माइनस x² का है, इसका फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स x बटा a प्लस सी। और तीसरा वाला जो फॉर्मूला है वो है समाकलन का चिन्ह dx/√x² प्लस a² का, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स log x प्लस एज इट इज वाले टर्म। वो tan का इसलिए जाना था क्योंकि x² प्लस a² जो है अधिकतर उसका लिंक है tan इनवर्स से, तो अगर रूट लगा हुआ है तो ऐसा का ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है आप सभी बच्चों को? तो आगे चलें। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। नहीं आता है तो सीखो, नहीं आता है तो सीखो, ठीक है, परफेक्ट। आगे चलें, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो कल हमने बहुत सी चीजें नहीं सीखी थी, आज एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं, उस पर थोड़ा सा काम करना। एक मिनट रुको, मैं बताता हूं आपको। ये क्वेश्चन है जैसे, है ना, अब ये क्वेश्चन दिखने में कैसा है, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं कुछ नया भी बताऊंगा। एक बच्चा जिसकी मैंने आपको नाम लिया था अभी क्लास के अंदर, राहुल, उसने लास्ट वीडियो से कॉन्सेप्ट देखा और वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सर आपने कल पूछा था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग विधि कैसे हल करने, तो वो भी उसने वहां पर प्रॉपर तरीके से मेंशन किया। अगर आप पढ़ोगे तो सीखोगे। यहाँ पर देखो, ये समाकलन का चिन्ह है और ये dx है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊं, लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो शायद मुझे अपनी स्पीड को स्लो करना पड़ेगा। और एक तो कोई महान ही व्यक्ति था, मतलब उसकी तो भगवान आत्मा को ही शांति दे, वो कह रहा था कि सर जल्दी से इस चैप्टर को खत्म कर दो। जैसे वो कहेगा तो आज ही खत्म हो जाएगा शायद। 1/4 प्लस x² dx, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 है, ये रूट में 4 है, बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, तो 1/2 समाकलन का चिन्ह 1/√1/4 का स्क्वायर प्लस 1 बटा प्लस x²।
और ये जो है इसमें आत्मा दिख रही है, अगर आप इसमें आत्मा देखने की कोशिश करोगे तो इसमें आत्मा दिख रही है समाकलन dx बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वही ऐसा कैसा वाला कंसेप्ट है, कैसा का कैसा, वैसा का वैसा, कैसा वैसा, वही का वही कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें अप्लाई करेंगे। वेरी गुड, बढ़िया, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन था, इसमें भी वही कंसेप्ट है। अगर आप ध्यान से देखो, आत्मा देखो, आत्मा आत्मा देखो, आत्मा अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैसे दिखेगी, आप कहोगे सर यहाँ पर जो आत्मा दिख रही है वो है समाकलन dx बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की। कल बताया भी था मैंने इससे संबंधित बात आपको। अगला क्वेश्चन, 5 तक 10 तक के क्वेश्चन कल हमने किए भी थे, तो उन्हीं को एक बार फटाफट रिवाइज कर रहा हूँ, फिर मेन जो क्वेश्चन आते हैं उस पर हम बात करेंगे। इसमें आपके पास ये समाकलन का साइन है, dx से एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 1 होना चाहिए, तो आपने लिखा इसको समाकलन 1 बटा 25 कॉमन ले लो तो 9 बटा 25 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा dx। तो 1 बटा 5 तो बाहर आ गया, समाकलन 1 बटा 3 बटा 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया, रूट में है ना, तो ये आपका रूट में आ गया। ये आपका रूट में आ गया dx। अब ये आपको कैसा दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है इस फॉर्मेट का। फॉर्मूले आप ही को अप्लाई करने हैं, अगर आप फॉर्मूले अप्लाई नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा पढ़ने का। फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन का फॉर्मूला लगेगा, दिख रहा है आपको, साइन का फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट दिख रहा है, साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी वाला कंसेप्ट लगेगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना होता है। समझ आ रही है क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भावना, आपने कल 10 करा दी। हाँ, बस उन्हीं का कॉन्सेप्ट एक बार आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी कोई खास क्वेश्चन मुझे लगे नहीं है इनमें अभी तक। अब जैसे ये वाला था तो इसमें अपन ने इसको एक्स स्क्वायर वाला पद मान के सॉल्व किया था, कल किए थे मैंने, कल बताए थे। कुछ नया कंसेप्ट बताता हूँ आपको, जिस सिर्फ डायरेक्ट उसी पे मूव करते हैं। 10वां क्वेश्चन जो था ये रहा। अब अगर अब मैं इस फॉर्मूले को दो तरह से करने की कोशिश करता हूं, मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए या आप मान लीजिए समाकलन का साइन है dx है, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, अब वैसे तो मुझे तो दिख रहा है पर आपको कैसे दिखेगा, देखो ये जो एक्स स्क्वायर है, ये जो एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 2 जो है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 1 प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर और प्लस 1। एक का स्क्वायर 1 होता है, एक और एक मिलकर 2 हो जाएगा, समीकरण संतुलित है। अब यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि यार ये पूरा तो फॉर्मूला बन गया, तो x प्लस 1 का फॉर्मूला बन गया और प्लस का 1 बन गया। इसका मतलब इस पूरी फालतू चीज को ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है अब वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, dx बटा अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आत्मा देखोगे तो आत्मा दिखेगी आपको समाकलन dx बटा, ये आपके पास बन रहा है। सिंपल फॉर्मूला क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो log x प्लस ऐसा का ऐसा वाला कंसेप्ट जो है वो इसमें अप्लाई हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक का? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये आता है, तो सबसे पहला काम तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको हम 1 बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पूर्ण वर्ग विधि, उसको पहले समझते हैं फिर इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूर्ण वर्ग विधि में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग से लिख के आप इसको समझना, पूर्ण वर्ग और विधि, और इसी को हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अच्छा, जो बच्चे क्लास में बैठे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ आपके बाकी सभी से वैसे भी ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं। कारण क्या है, क्योंकि इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बता रहा हूँ आपको कि वो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको क्या 3 स्टेप ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला, यहाँ लिख लो स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक बनाना। अगर एक पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो एक बनाओ। उसको बनाने का तरीका क्या होता है, भाग दे दो किसी संख्या से। जो भी संख्या होती है ना, जैसे एक्स स्क्वायर है, इसके आगे अगर 9 लिखा हुआ है तो 9 से भाग दे दो पूरी समीकरण को। पहला हो गया। दूसरा स्टेप, प्लस माइनस एक्स का गुणांक बटा 2। मैंने कल जो आपसे कहा था उसके पीछे का कंसेप्ट था कि मैं ये देखना चाह रहा था कि कितने बच्चे क्लास में एक्टिव है, जो लास्ट वीडियो से क्वेश्चन देखते हैं, कंसेप्ट देखते हैं, सीखते हैं और फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तीसरा वाला जो पार्ट है वो क्या है, इसको हल करने पर जो भी आपको मिलेगा वो जोड़ना है और घटाना है, या आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। बस इतना सा ध्यान रख लो। अब क्वेश्चन आपका पानी की तरह हो जाएगा, एकदम पानी की तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखना कैसे करोगे वो देखो। मान लीजिए मैं कोई भी एक क्वेश्चन लेता हूँ। सबसे पहले एक बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट ये वाला? वेरी गुड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, शुभम, खुशबू, शुभम यादव नाम था शायद मेरे ख्याल से उस लड़के का, जिसकी मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग के अंदर। वेरी गुड। देखो उदाहरण देखो, ये आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब इसमें देखो तीनों स्टेप्स को बहुत अच्छे से समझना है आपको और फिर करने की कोशिश करनी है। एक्स स्क्वायर, इसको यहां पर देखो तो आपको थोड़ा सा प्लस का देखो पहले, बराबर 0। अब इसको समझना कैसे करना है, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है। यहां लिखो स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 कंप्लीट है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ही है, ठीक है। दूसरा स्टेप प्लस माइनस एक्स का गुणांक, तो आप क्या लिखोगे, एक्स का गुणांक कितना है 4 बटा 2 का होल स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस 2 से तो इसको काट दोगे तो वापस कितना आएगा, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं इसको लिख दूं प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। मतलब 2 का स्क्वायर जो है एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है इसमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस का 2 का स्क्वायर और माइनस का 2 का स्क्वायर बराबर 0। बस इतना सा करना है, इतना जोड़ना है और इतना ही घटाना है। ये हल करने पर इससे क्या करना है, जोड़ना है और इतना ही घटाना है। यहाँ लिख दूं जोड़ना है और घटाना। जोड़ना और घटाना, यहाँ लिख लेता हूं समीकरण में इसको जोड़ना है और घटाना है। तो अब आप ध्यान से देखो, अब आप इसमें से 3-4 चीजें पकड़ने की कोशिश करो। 1, 2 और 3। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये प्लस का 4 माइनस का 4 है और माइनस का 5 है, माइनस का 9 बन जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। इस पूरे को पूर्ण वर्ग विधि से मैं लिख सकता हूं x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0। पॉइंट क्लियर है या नहीं? चलो फटाफट बताओ, पॉइंट क्लियर है या नहीं? पॉइंट क्लियर है या नहीं फटाफट बताओ, फिर उसके बेस पे हम आगे चलेंगे। पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों? वेरी गुड सत्यम सिंह, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा।
अब एक और इसका क्वेश्चन आप ट्राई करो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। पूर्ण वर्ग विधि से करके बताओ मेरे को फटाफट, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। चालू हो जाओ फटाफट, चलो देखते हैं किसका जवाब आता है। सबसे पहला जवाब किसका आता है? अबे पढ़ लो बे, नंबरें बांट रहे हो यार तुम लोग। इसको कर लो, अगर आपका ऐसा मन हो ना, इसको 15 कर लो माइनस का, इसको प्लस का कर लो। ताकि अभी आपको ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले बनाने से आइडिया लग जाएगा। नौ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6, 9x² माइनस 15x प्लस 6। सर तो जिंदाबाद है ही, बट मैं आपके पूछ रहा हूँ। अब आप देखो आप कितना सीख रहे हो मुझसे, आप कितना सीख रहे हो वो मैटर करता है। सर x का गुणांक अगर विषम निकला तो, अभी तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, विषम निकला हो तो क्या हो जाएगा। कंसेप्ट तो वही लगेगा ना, घर में आपने गुलाब जामुन बनाए मंगाए और रसगुल्ले आ गए तो क्या खाओगे? नहीं खाओगे तो सही ना, दो ज़्यादा खाओगे। तो वही चीज़ इसमें भी है, गुलाब जामुन की जगह अगर रसगुल्ले आ जाते हैं तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। टाइम ज़्यादा हो गया। जवाब किसका आया देखते हैं। ये आया दिव्या शर्मा का, विशाल चौहान, अभय कुमार, अंकित कुमार, और किसका आया? और कोई नहीं है। मतलब 500-600 लोगों में से सिर्फ इतने से लोग हैं जो एक्टिव हैं, बाकी भी एक्टिव हैं पर वो अपनी कॉपी को लेकर एक्टिव है। यस वेरी गुड, अभय कुशवाहा। राहुल, भावना, रोहित, नंदनी, सखी, वेरी गुड। चलो जिसका आ गया अच्छी बात, जिसका नहीं आया और भी अच्छी बात। पहला स्टेप, 3 स्टेप होते हैं ना, स्टेप पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा। पहला स्टेप क्या है? x² का गुणांक 1 करना चाहिए। तो पहला स्टेप की अगर हम बात करें तो आप देखो 9x² है, तो 9 को कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन ले लिया, माइनस 15/9 प्लस 6/9 बराबर 0। इसको 0 में भेज दो तो ये बन जाएगा। ये तो समीकरण है, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन है उसमें समीकरण नहीं है, ध्यान रखना। ये आपके पास क्वेश्चन बन गया। दूसरा स्टेप क्या होता है? प्लस माइनस x का गुणांक माइनस का 15/9 बटा, और ये कितना है आपके पास, बटा 2 का होल स्क्वायर। इसी को जोड़ना है, इसी को घटाना है, तो इसको पहले प्रॉपर लिख लेते हैं। प्लस माइनस काट लें, इसको काटा बीटी करें, कुछ अच्छा लगेगा यार। 3 दूना 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो 5/6 आ जाएगा। चलो बताओ फटाफट, किस किस का, कौन कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जिसने ईमानदारी से इसका आंसर दिया और जिसका मैच कर गया है। स्टेप 3 तो ये बन जाएगा। स्टेप 2 पहले पूरा कर लेते हैं एक बार। x² माइनस 15/9 x प्लस 6/9 प्लस का 5/6 का होल स्क्वायर और माइनस का 5/6 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये आपके पास बन गया। अब एक ये रहा, एक x का पद ये रहा, एक पद ये रहा। हमेशा ध्यान रखना a² माइनस 2ab प्लस b बन रहा है, हमेशा नहीं। मतलब यहाँ पर x का गुणांक अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक बनेगा, धनात्मक है तो धनात्मक बनेगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, इन तीनों को मिलके, बाकी ये बन जाएगा प्लस का 6/9 और माइनस का 25/36 बराबर 0। तो ये x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पर स्टेप तीसरा आ गया आपके पास। इसको अगर हल करोगे तो प्लस का 36 आ गया, 9 चौक 36, 4 5 24, और 24 में से 25 गया तो माइनस का 1 आ जाएगा।
तो ये बन जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/36 बराबर 0। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको ये चीज समझ में नहीं आई हो? ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको ये चीज समझ में नहीं आई हो? जब तक आप बोलोगे नहीं मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। मुझे हर बच्चे को साथ में लेके चलना है, जो पीछे है उसको भी साथ में लेके चलना है, जो आगे है उसको भी साथ में लेके चलना है। जल्दी जल्दी फटाफट। सभी का हो गया? वेरी गुड। अभय कुशवाहा, बहुत ही बढ़िया। निखिल भारद्वाज जी का भी आ गया क्या? बढ़िया रहा। चलो सुधांशु जी का आ गया, बहुत ही बढ़िया। विजय कुमार जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को आ गया ना? चलो अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। 9x² प्लस 6x प्लस 5, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कैसे करेंगे? पूर्ण वर्ग विधि से। तो अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से पहले हल कर लेते हैं। यहाँ पे अलग से डब्बा बना के खूबसूरत शब्दों के अंदर इसको अंकित कर लेते हैं। तो 9x² प्लस, अब बराबर में 0 मत लिख देना, 9x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। पहला स्टेप क्या है? x² का गुणांक, तो ये स्टेप फर्स्ट। ये गायब क्यों हो रहा है बार बार? ये पहला स्टेप, 9 कॉमन ले लिया, x² 6/9 x प्लस 5/9 बराबर 0 थोड़ी है, बराबर 0 नहीं है, समीकरण के रूप में नहीं है। ये आ गया। दूसरा स्टेप क्या होता है? प्लस माइनस x का गुणांक 6/9/2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 6/9 दूनी 18। इसको काट दूं क्या? 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो 2/3, इसके नीचे 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 और 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 1/3 का स्क्वायर। अब जोड़ना और घटाना है, तो 9 तो बाहर पड़ा है, बाहर पड़ा रहने दो। x² 6/9 x 5/9 प्लस का 1/3 का स्क्वायर और माइनस का 1/3 का स्क्वायर। अब 9 ऐसा कैसा आ गया? 1 2 और 3, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? ये तीनों मिलके बना रहे हैं यहाँ पर x प्लस, प्लस का फॉर्मूला बनेगा क्योंकि x का गुणांक अगर प्लस का है तो प्लस का फॉर्मूला बनता है, माइनस का है तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा। तो a प्लस b कितना है? 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तीन चीज आ गई। फिर प्लस का 5/9 और माइनस का 1/9। ठीक है, इसको अगर हम और डिटेल में पढ़ें तो यहाँ आप देख सकते हो 9 मैंने एज इट इज लिख दिया, x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 9 एलसीएम आ गया, 5 में से 1 गया, 4/9 बन गया। ये आपके पास आ गया, यानी कि इस पूरे को ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये समाकलन का चिन्ह dx, 9 को तो बाहर निकाल लेता, तो 1/9 को तो बाहर रख दो और यहाँ पर आप लिख दो ऐसा, x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 4/9 है ना, तो इसको 2/3 कर देते हैं। आत्मा किसकी दिख रही है इसमें? अब इसमें किसकी आत्मा दिख रही है? समाकलन का चिन्ह 1/x² प्लस a²। ये दिख रहा है मुझे, तो दिख रहा है 10 का फॉर्मूला, 1/x² प्लस a² जो है वो 10 का फॉर्मूला होता है। तो 10 का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर मुझे अप्लाई करना है। क्लियर है? आदित्य सक्सेना, बस करो बे। अभय क्लियर है? आप
सभी बच्चों को क्लियर हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आप देखो क्वेश्चन छोटा सा ही, बट ये जो फालतू की पंचायत है उस पर थोड़ा सा आपको काम करने की आवश्यकता है। यस, सुशील कुमार, अभिनय पटेल, जल्दी बोलो फटाफट, चीजें समझ में आ रही है। लक्ष्मी, नसर उल्ला, यस, पॉइंट क्लियर है आप सभी लोगों को। और जिन बच्चों को भी क्लियर नहीं होगा, आपको बस एक बार मेहनत करने की जरूरत है। एक बार वापस देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा स्टेप कर रहा हूँ, उसी को एक बार वापस नोट करते चलो। फिर खुद से समझने की कोशिश करो कि मैंने यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की। जब वो समझ में आ जाएगा फिर आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि आपने देखा और आगे बढ़ गया बस। समझ में आया? आगे चले, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब ये पूरी थ्योरी है, मतलब अगर आप देखोगे तो ये सब फालतू की बातें तो हैं पर जो यहाँ पर कर रहे हैं। अब इसमें क्या दिख रहा है, देखो आपको क्या दिखेगा मैं बताता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, तो अपन एक काम करते हैं, ये दिखा हुआ है 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर है इस, और रूट में है तो छोड़ दो, रूट वूट का तो मामला ही खत्म है, रूट से तो कोई लेना देना ही नहीं है आपको, बस फॉर्मूला रूट का लग जाएगा। ये क्वेश्चन है तो हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, जो माइनस का 6 है वो प्लस का 6x हो जाएगा, प्लस का 7 है माइनस का 7 हो जाएगा। फिर क्या करा, माइनस, अब आप समझना ब्रैकेट के अंदर की बात हो रही है। अब ब्रैकेट के अंदर की बात करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। अब ब्रैकेट के अंदर की बात हो रही है तो इसका मतलब प्लस माइनस एक्स का गुणांक कितना है 6 बटा 2 का होल स्क्वायर, 2 से इसको काट दोगे, 2 तिया 6, तो प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। ये बात समझ में आई क्या, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस का 3 का स्क्वायर और माइनस का 3 का स्क्वायर। अब इसमें से कौन कौन सा पद उठाना है, ये उठा लिया, एक्स का गुणांक उठा लिया और एक ये पद उठा लिया, क्योंकि फॉर्मूला तो इसी का बनेगा ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, प्लस का बी स्क्वायर आता माइनस का नहीं आता, इसलिए ये वाला तो हमेशा हम प्लस का ही लेते हैं। अब क्या बन रहा है, अगर हम इसको और डीपली स्टडी करें तो माइनस तो ऐसा कैसा आ गया, इन तीनों को मिलाकर मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 7 है और ये माइनस का 9 है, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 16। इस माइनस को अगर अंदर गुणा कर देता हूँ, क्योंकि रूट के अंदर है, मामला तो बिगड़ जाएगा वैसे भी, तो ये बन जाएगा 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इस 16 के लिए लिख सकते हो कि यार ये जो है वो 4 का स्क्वायर दिख रहा है माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार आपका ये कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर कंसेप्ट इस प्रकार अप्लाई हो रहा है। अब करें क्या, यहाँ पर आने के बाद तुम फंस गए, तो अब जो क्वेश्चन है आपका ये वाला पद, इसको आप लिख सकते हो ऐसा, समाकलन dx बटा अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो आत्मा दिख रही है अब वो दिखेगी समाकलन 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर अचर राशि है ना तो इसलिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा। और ये साइन का फॉर्मूला होता है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे पता है ये साइन का फॉर्मूला है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस यस, लगभग लग गया, बन रहा है, क्वेश्चन बनना स्टार्ट हुआ आपसे, क्वेश्चन बनना स्टार्ट हुआ है क्या आपसे? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनसे अब क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया? अरे भैया कितने बच्चे ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया है? वेरी गुड। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आता है ये वाला। अब इसमें हम क्या करें, तो यहां पर भी आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, थोड़ा फड़ी करेंगे यार, शरीफ आदमी ठहरे, थोड़ा फड़ी तो करनी पड़ेगी। तो मैं इसको ना अलग से लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आएगी। ये जो x माइनस 1 है और ये जो x माइनस 2 है, इसको अपन लिख लेते हैं, x को पूरे से गुणा कर दो,
-1 को पूरे इससे गुणा कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2। अब ये बन गई एक आपके पास द्विघात समीकरण। वही जोड़ा बाड़ी तोड़ा फाड़ी जो करने का प्रोसेस होता है वो करेंगे इसमें। तो अब यहां से आपके पास स्टेप चालू होता है। पहला स्टेप एक्स स्क्वायर का गुणांक पूरा कर दिया। एक दूसरा स्टेप प्लस माइनस एक्स का गुणांक -3 है बटा 2 का होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिख दूंगा प्लस माइनस 3 बटा, माइनस को हटा दो, अभी माइनस का कोई रोल नहीं क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो 3 बटा 2 का होल स्क्वायर। इसी को जोड़ना है, इसी को घटाना है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 और प्लस का 3 बटा 2 का स्क्वायर और माइनस का 3 बटा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 3 पद आप उठा सकते हो, कौन कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये प्लस आई, और ये तीनों मिलके अब आपके पास बन जाएंगे। इनको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये तीनों मिलके अब आपके पास बन जाएंगे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस का 2 और माइनस का 3 का स्क्वायर, यानी कि ये 9 बटा 4 बन जाएगा। इस पूरे को अपन लिख सकते हैं x माइनस 3 बटा 2 का होल स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 में से 9 गया तो माइनस का 1 बटा 4 आ जाएगा। आप चाहो तो इस पूरे को ऐसा लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है आपका ये अब ऐसा बन गया, 1 बटा अंडर रूट x माइनस 3 बटा 2 का स्क्वायर और माइनस 1 बटा 2 का स्क्वायर। आत्मा देखने का प्रयास करोगे तो ये बनेगा समाकलन 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये आपके पास dx बन गया। तो फाइनली जो मेन फॉर्मूला बना आपके पास वो ये वाला है। मतलब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। इतना तो कम से कम आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। ऐसा कोई बालक जिसको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हो, लग गया सर अब मजा आ रहा है, बिल्कुल आएगा। मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मजा आएगा ही। और मेहनत का अपना एक अलग ही मजा होता है यार। परफेक्ट, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो फॉर्मूले तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। मुझे तो याद है, मैं तो कितनी बार लिखूंगा, 100 बार लिख सकता हूँ, 200 बार लिख सकता हूँ। आप जब तक देख के आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में। समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। इसमें आप देख सकते हो माइनस का है, तो वही समाकलन का चिन्ह लगाया, dx लगा दिया, इसको माइनस कॉमन ले लिया। अलग से सॉल्व करूं ये दोनों? इसके बाद वाला क्वेश्चन भी एक जैसा है क्या? इसके बाद वाला तो एक जैसा ही है। चलो इसको मैं बता ही देता हूं आपको। तो ये आपके पास बन जाएगा, ये क्वेश्चन है 8 प्लस 3x माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं और ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 8। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, एक ही है। स्टेप पहले की बात करें, स्टेप पहला जो है वो पूरा हो गया। स्टेप दूसरे की बात करें तो माइनस तो एज इट इज आ गया। इस पूरे में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 प्लस माइनस एक्स का गुणांक जो कि -3 है बटा 2 है, इसका स्क्वायर। तो आप कह सकते हो सिंपल शॉर्ट एकदम कि यार प्लस का 3 बटा 2 का स्क्वायर और माइनस का 3 बटा 2 का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। अब इसको आप लिखो माइनस एक्स एक्स स्क्वायर का, एक्स का गुणांक माइनस का है तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा, तो एक्स माइनस 3 बटा 2 का होल स्क्वायर। और ये आपके पास बन जाएगा -8 और माइनस का 9 बटा 4। अगर आप इसे हल करोगे तो 8 चौक 32, 32 और 9 41, तो माइनस का 41 बटा 4 आ रहा है। 8 चौक 32, 32 और 9 41, 8 बटा 4 आ रहा है, 41 बटा 4 आ रहा है, तो माइनस का 41 बटा 4।
अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये आपने दूसरा स्टेप लिख दिया, ये स्टेप तीसरा हो गया, एक तरह से फॉर्मूला बना लिया तो हमने। माइनस को अंदर गुणा कर दो तो ये बन जाएगा 41/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको तो रूट की टर्म में लिख सकते हो आप वैसे भी। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हिंट के लिए लिखा है, आप चाहो इसमें अलग से मत लिख देना इसको जोड़ के। अब जो क्वेश्चन है आपका वो बन जाएगा समाकलन का चिन्ह dx बटा अंडर रूट 41 है तो मैं इसको लिख देता हूँ √41/2 का होल स्क्वायर। हल करूंगा तो वापस 41/4 आ रहा है, माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास बन गया। और इसी को मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ, इसी को ऐसा लिख सकता हूँ, समाकलन dx बटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस हो गया, फॉर्मूला बन गया। यही तो करना था आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ये तो सेम आ गया, रिपीट कर रहा है, सेम क्वेश्चन है, सेम। अब इसमें देखो, इसको अगर मैं हल करूंगा तो 2 दूना 4x प्लस 1 आ रहा है। अगर मैं इसका ये समाकलन और dx, अगर मैं इसको 2x स्क्वायर प्लस x, अगर मैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को t स्क्वायर रख देता हूँ या t रख देता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, 2 दूना 4x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन। तो 4x प्लस 1 dx बराबर dt। तो ये तो समाकलन का चिन्ह आ गया, इसकी जगह dt आ गया, बटा ये रूट आ गया, इसको अपन ने t माना था, t लिख दिया। 1/√t है तो इसको लिख दो t की घात माइनस आधा बटा 1 और माइनस आधा प्लस 1 प्लस सी जो है वो आंसर आ जाएगा। टी का मान जो फाइनली आपके पास आ रहा है वो लिख दो। एक में से आधा गया तो आधा ही आ जाएगा, सीधा सीधा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो एक में से आधा जाएगा तो आधा ही आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2√t प्लस सी। तो 2√2x स्क्वायर प्लस 4x, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 आ जाएगा प्लस सी। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों का आंसर आया ये वाला? वेरी गुड, विपिन गुप्ता, परफेक्ट एकदम। कितने बच्चों का आंसर आया? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। मतलब अब आप में परफॉर्मेंस में धीरे धीरे सुधार होता जा रहा है। अब आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी हो गई है। अब देखो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर मैं इसको टी रखता हूँ नीचे वाले पद को तो 2x माइनस 0 आ जाएगा और ऊपर आपके पास ये है, तो इस फलन को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तोड़ो रे इसको, तोड़ो। dx प्लस 2 समाकलन 1/√x² माइनस 1 dx। बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है क्या? इसको टी रख लो, इसको i1 मान लो, इसको i2 मान लो, इस पूरे को i मान लो। अब i1 को अलग सॉल्व कर लो। i1 कितना है, समाकलन x/√x² माइनस 1 dx। तो देखो इसको x² माइनस 1 को t रखा तो 2x बराबर dt बटा dx आ जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, इसको पूरे को उठा के डायरेक्ट लिख देता हूँ, x dx बराबर dt बटा 2। एक स्टेप मैं खा गया हूँ, यहाँ पर एक स्टेप खा गया हूँ जगह की वजह से। ठीक है, ये i1 सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पर आप देखो कि i1 जो है वो बन जाएगा समाकलन x dx की जगह तो आ जाएगा dt बटा 2, यानी कि 1/2 बाहर आ गया, ये dt आ गया बटा √t आ गया। और अभी अभी हमने देखा इसका ताजा एग्जांपल, इसका आंसर हो जाएगा 2√t।
वो आधा है, ऊपर जाएगा माइनस, एक में से आधा गया, आधा बच जाएगा। 2 से तो 2 काटो, नफरत के आदमी हमें चाहिए नहीं। और रूट ऐसा कैसा आ गया, टी का मान रख दो, टी का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1 ले लो, इसको दिक्कत नहीं आएगी। तो I2 की अगर हम बात करें तो I2 कितना है, I2 तो सीधा आंसर आ रहा है यार, इसमें 2I2 लिख दो, इसको 2I2। तो I2 का मान आ जाएगा समाकलन 1/√, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। और ये तो फॉर्मूला दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो इसका फॉर्मूला कितना है, log x प्लस ऐसा का ऐसा C2। फॉर्मूला चेक कर लेना एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, और वो मेरे ख्याल से ये वाला लगना चाहिए इसमें। तो I1 व I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर I1 व I2 का मान समीकरण 1 में र आधा ख ने ए की मात्रा पर, तो I का मान आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1 है, हटा दो, कोई मतलब नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। ये 2 लोग लुगाई, 2 लोग लुगाई एक्स प्लस √x स्क्वायर माइनस 1 प्लस C, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यस हाँ, अब इसके बाद के क्वेश्चन जो है वो हिंट से रिलेटेड है, जो अलग क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको दूंगा, आप उनको ट्राई करना, जो अलग होंगे वो मैं कराऊंगा, जो सेम क्वेश्चन है। अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी अच्छी से, अब क्वेश्चन को देख के आपको ना ऐसा ऐसी घबराहट वाली फील नहीं आ रही होगी, अब आपको लग रहा होगा हाँ कर लेंगे रे, बड़ी बात नहीं, लग रहा है ना अब आपको। कितने बच्चे ऐसे जिनको अब ये लग रहा है बोले हाँ कर लेंगे, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ी बात। मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर के हर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक्सरसाइज में एक नया कॉन्सेप्ट है, एकदम नया, हर एक्सरसाइज में नया कॉन्सेप्ट है। अब आपको देखो एक काम करना, ये जो क्वेश्चन है ना मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, आप इसको उससे ट्राई करना, किससे, उससे, उससे किससे, अबे उससे, वो वाला अपन ने कल किया था ना, A/d/dx, फिर ये वाला नीचे वाला पद और प्लस B वाले कॉन्सेप्ट से, मजा आएगा, करके देखना। लग रहा है अब आपको ऐसा फील आ रहा है अंदर से कि अब आप मैथ्स पढ़ रहे हो, चीजें समझ में आना स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे, बोलो बोलो बोलो। बढ़िया, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आप लोग। अब आपकी गाड़ी प्रॉपर तरीके से माइलेज दे रही है, मजा आ रहा है अब आपको। अब यहां पर देखो ये क्वेश्चन है, वही चीज है। अब इसको आप इस वाले मेथड से करना, मैं हिंट दे रहा हूं आपको। ये जो 5x इसको अगर मैं अवकलन करूंगा इसका, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 2, ऊपर मिल रहा है 5x माइनस 2, तो कुछ नहीं कर सकते। अब आप तरीका तो यही है, तो उसको 6x बनाओ, और बनाने में मौत तो आनी आनी है अपन को, तो अपन एक काम करते हैं ना, बिल्कुल आलसी वाले तो आदमी अपन शुरू से ही है। तो 5x माइनस 2 जो है इसको अपन लिख देते हैं A/dx, और रूट वूट देख लेना यार, कोई प्लस माइनस के कभी आगे पीछे हो जाए तो ऐसे दिल विल पे मत लेना, बाद में मत बोलना कि सर आपने ऐसा कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया है भाई। फिर 5x माइनस 2 लिखा। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया, इसको मार्क कर लो। ए ऐसा कैसा आ गया, एक का तो 0 हो गया, 2x का 2 आ जाएगा, 3 दूना 6x होता है, प्लस B आ गया। अब प्रोसेस क्या है हमारे पास, 5x माइनस 2 बराबर, इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2a और 6ax प्लस B। x का गुणांक एक ही है यहाँ पर, तो अपन इसको ऐसा लिखते हैं 5x माइनस 2 6ax प्लस 2a प्लस b, है ना। x का गुणांक क्या है, ये यहाँ पर x का गुणांक कितना है 5, तो इसके बाद देखो गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की जब आप तुलना करोगे तो 6a, x का गुणांक कितना है 6a, इधर x का गुणांक कितना है 5, तो a का मान कितना आ गया 5/6,
दूसरा 2a प्लस बी कितना है, -2। ए का मान कितना है, 5/6, -2। बी का मान निकालेंगे, -2 और -5 गुना 10/6। तो बी का मान कितना आ गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 10 22। एक काम करता हूँ ना यार, इसको काटूं मैं यहाँ पर, थोड़ा सा इजी सा लगेगा। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, -6 -5/3। तो बी का मान आ गया -11/3। अब जो क्वेश्चन है आपका, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से परोया जाएगा। आपका क्वेश्चन ऐसा है, समाकलन 5x - 2 5x - 2 बटा 1 + 2x + 3x स्क्वायर, ऐसा ही कुछ है क्या? हाँ, dx। और इसको मैं अब लिख रहा हूँ ए कितना है, ए कितना है आपका, ए का मान कितना है, 5/6, 5/6। ये ए का मान, अब आप इसको चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, 5/6 आपका ऐसा कैसा आ गया। फिर अब जो समाकलन का साइन है वो आ गया, अब ए आ गया। इसका अब जब आपने अवकलन किया था तो कितना मिला आपको, ये अवकलन करने पर मिला था 6x + 2। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कहाँ गया ये 5/6? ऐसा ही कुछ आएगा ना, मान देखना, मान तो सही है ना अपने पास। एक मिनट रुको, मान देखो, मान तो सही आया ना। हाँ, तो इसके बाद इसका अवकलन कितना आया था, 3 दूना 6x + 2 बटा 3x स्क्वायर 2x + 1 dx प्लस b। और b का मान कितना आया था, -11/3। तो अपन इसको लिख देते हैं -11/3 समाकलन 1/3x स्क्वायर + 2x + 1। ये dx, ये वाला स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, 5/6 ए का मान लिख दिया, फिर नीचे वाले पद का अवकलन लिखा और नीचे वाला पद ऐसा कैसा लिख दिया। इधर बी का मान लिखा, फिर उसके बाद जो बचा हुआ पद था उसको लिख दिया ऐसा कैसा। ऐसा क्यों लिखते हैं अपन, इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि इस फलन को दो तरफ तोड़ना होता है ना, एक बार इसके साथ रखते हैं, एक बार इसके साथ रखते हैं, तो वही चीज हमने वहां पर करी। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद तो ये 5/6 लिख दो, इसको I1 मान लो, इसको प्लस 11/3 और इसको I2 मान लो, हल कर लो बस। यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का लिख दो, प्लस का है तो प्लस का लिख दो। I1 और I2 का मान रखना है। अब I1 को अलग हल करो, I1 को हल करोगे तो ये आ जाएगा 6x + 2 बटा 3x स्क्वायर + 2x + 1 dx। तो ये तो पता ही है कि इसको t रखने पर ऊपर वाला पद बन रहा है, तो 1/t आएगा और 1/t का आंसर हो जाएगा log t। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ log 3x स्क्वायर + 2x + 1 + c1। दूसरे वाले की बात करूं I2 की, तो I2 बराबर 1/3x स्क्वायर + 2x + 1। अब ये काम आपका है, इसको हल करना है किससे, पूर्ण वर्ग विधि से। आपको इसे हल करना है पूर्ण वर्ग विधि से और फिर उसके बाद इसका आंसर निकालना है। क्लियर आया क्या? थैंक यू सिद्धांत भैया। क्या लिखा है, कौन है सिद्धांत भैया भाई साहब?
कंसेप्ट सीखो यार, चीजों को सीखा करो। पता नहीं कहाँ साला कौन सी दुनिया से आते हो यार तुम लोग। अब आपका काम क्या है, अब पहला पूर्ण वर्ग विधि से ना, तो यहाँ पर एक अलग से बॉक्स बनाया और इसमें इस जाने मन को पूरी तरह से लिखना, 3x² को प्लस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर एक गुणांक एक होना चाहिए, तो ये x² 2/3x और 1/3। फिर वही x का गुणांक कितना है, तो प्लस माइनस x का गुणांक कितना है, 2/3/2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 काट दोगे ना, 2 से 2 तो बचेगा कितना, 1/3। देखो भाई 2/3 है, 1/2 लिखा, काट दिया तो 1/3 बच गया ना, तो 1/3 जोड़ दो घटा दो, 3 लिखा, x² लिखा, 2/3x लिखा, प्लस 1/3 लिखा, फिर इसने आपने लिखा प्लस का 1/3 का स्क्वायर और माइनस का 1/3 का स्क्वायर। लिखने से कोई सेंस नहीं निकला, फिर आपने इसको आगे सॉल्व किया, ये बन जाएगा x प्लस 2/3 x प्लस 1/3, जो इधर होता है ना b², उसी का फॉर्मूला लगता है, ध्यान रखना। x प्लस 1/3 का स्क्वायर, ये 1/3 का स्क्वायर है, ये भी 1/3 का स्क्वायर, ये प्लस 1/3 और ये माइनस का 1/9। इसको हल कर लो, इसको हल करोगे 3 एज इट इज आ गया, ये बन जाएगा x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस एलसीएम आ जाएगा 9, 3 तिया 9 माइनस 9 का 1, तो 2/3 में से 3 में से 1 गया तो 2/9 आ जाएगा। ये आपके पास बन गया, और इसको आप लिख सकते हो मेरे ख्याल से √2/3 का होल स्क्वायर। अब जो मेन आएगा आपके पास यहाँ पर I2, वो आ जाएगा समाकलन का चिन्ह है और 1/3 तो इसका बाहर आ गया, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और 2/9 है ना, तो इसको √2/3 लिख लो ताकि ये स्क्वायर के पद में आ जाए, और ये फॉर्मूला बन जाएगा x² प्लस a² का। यहाँ पर आत्मा दिख रही है x² प्लस a² का, 1/x² प्लस a², और ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है। जब आप इसका मान निकाल दोगे I2 बराबर 1/3 और tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे 1/a का मान कितना है, √2/3 tan इनवर्स x/a, x कितना है, x प्लस 1/3, a कितना है, √2/3 प्लस 2। इसको प्रॉपर सॉल्व कर लो तो 3 से 3 कट जाएगा, 1/2 बच गया। I2 का मान आ गया 1/√2 tan इनवर्स, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस 1 बटा, अच्छा ये 2 है क्या, x/a, a कितना है, ए, अच्छा यहाँ पर अपन ने इसको ऐसे लिख दिया, √2/3 आएगा, √2/3 x/a होता है ना, a आपके पास ये पूरा है, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर √2 आ जाएगा और प्लस C2 आ जाएगा। I1 व I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जब आप रखोगे तो I 5/6 I1 का मान कितना है, I1 का मान आ गया log 3x² प्लस 2x प्लस 1, प्लस C की जरूरत नहीं है, फिर माइनस का 11/3 था, और I2 का जो मान है ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में आएगा, ध्यान रखना, गलती मत कर देना, तो 1/√2